नगर निकाय चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और यही वजह है कि आज प्रभावी मतदाता सम्मेलन में एक तरफ प्रजापति समाज, दूसरी तरफ तैलिक साहू समाज के दो बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है और उसके जरिए उस वर्ग में मैसेज देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए दोनों प्रमुख नेता हैं। मंत्री जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, तो क्या लगता है कि जो ओबीसी को लेकर जो अभी आरक्षण की राजनीति रही, फिर कमीशन गठित हुआ, तो ये कई वजह है कि बीजेपी कुछ ज़्यादा फोकस कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग सभी वर्गों को लेकर के साथ चलने वाले हैं और अगर हम बात करें तो मैं ओबीसी से आता हूं। पार्टी ने कि मैंने संगठन में बहुत काम किया है और पार्टी ने कभी मुझे चुनाव नहीं लड़ाया और जगह खाली हुई तो एमएलसी बनाया, फिर पार्टी ने मंत्री बनाया, पिछली सरकार में फिर मंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के समय में ही याद करते हैं। पार्टी ने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को और सभी मैं कह सकता हूं कि आम हमारे जितने भी हमारी समाज हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 54% आबादी ओबीसी वर्ग में आती है। तो बीजेपी को लग रहा है कि ये कोर वोटर है, एक बड़ा वोट बैंक है और इसको का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और तो बीजेपी के साथ जुड़कर आगे। लेकिन निश्चित रूप से 54% है और बड़ी संख्या है और मैं कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ा। हमें 14 में सत्ता दी, 19 में दी, हमारे 17 में दी, हमें 22 में दी। निश्चित रूप से वो हमारे साथ जुड़ा है और हम लोगों ने भी सभी को साथ लेकर के चलने की योजना हमारी थी पहले से और हम आगे भी साथ लेकर के सबको चल रहे हैं। सर, रामनारायण साहू जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद। सर, क्या लगता है कि ओबीसी की जब रिजर्वेशन खत्म किया गया नगरीय निकाय चुनाव में हाई कोर्ट ने, तो सरकार तुरंत उसके लिए कमीशन गठित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से भी इसको लेकर आयोग ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। तो क्या लग रहा है कि जो एक मैसेज गलत जा रहा था वो मैसेज कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि रिप्रेजेंटेशन बरकरार रहेगा और उनको टिकट भी दी जाएंगी, तो उसी हिसाब से हिस्सेदारी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस हिसाब से ओबीसी को सम्मान देना शुरू किया है, तो भले अभी कम है लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ओबीसी को लेकर। थोड़ा सा ओबीसी में जागरूकता और आने की ज़रूरत है और इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी के जो लोग हैं वो दिन पर दिन विश्वास बढ़ रहा है। ज़रा लेट हुआ है काम, ये काम लेट हुआ है, पर डे बाई डे भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि 54% वोट बैंक है, तो वो अगर आगे काम करना है तो सम्मान तो देना ही पड़ेगा। जी है। आज यही वजह है कि कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक में एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की है। यही वजह है कि तैलिक साहू और प्रजापति समाज के दो बड़े नेताओं को प्रभावी मतदाता सम्मेलन में आज बुलाया गया है। इसके साथ ही जो पूरा बीजेपी का संगठन है वो भी इसमें मौजूद रहा है और उसके पीछे की वजह है कि अभी हाल ही में जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पहले खारिज किया गया, खत्म किया गया, उसको लेकर सरकार ने आनन फानन में आयोग का गठन किया। अब नए सिरे से ओबीसी आरक्षण को निर्धारित किया है, तो सरकार ओबीसी वर्ग में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि उन वर्गों से जुड़े हुए प्रभावी नेताओं को मंच पर जगह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन वर्गों से आने वाले जो प्रभावी मतदाता हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको आज बुलाया गया, उनमें मैसेज दिया गया और कहा कि उनकी भागीदारी किस तरीके से अगर संगठन के साथ है तो सरकार बनेगी, अगर शहर की सरकार बनेगी, नगरीय निकाय चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो उनको वैसे ही हिस्सेदारी दी जाएगी। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में बड़ी फतह हासिल करने के लिए प्रयासरत है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।